आज हम मौसमी या सामयिक पवनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, मौसमी या सामयिक पवनें वे पवनें होती हैं जो साल भर ना चलकर अपने एक मौसम में चलती हैं और दूसरे फिर वो बदल जाती हैं। तो इन मौसमी पवनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहली है हमारी स्थल समीर व समुद्री समीर, दूसरी है पर्वत समीर व घाटी समीर। तो स्थल समीर हमारी वह समीर है, यानी कि वह पवन है जो कि स्थल से सागर की तरफ चलती है। यानी कि हमारे पृथ्वी पर कुछ जो हैं वो सागर हैं और कुछ स्थल हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमारा ये सागर है और इधर स्थल भाग है। तो हमारे इस स्थल भाग पर जब दिन में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो स्थल पर भी पड़ती है और सागरों पर भी पड़ती है। लेकिन चूँकि सागर में जल होता है और हम जानते हैं कि जल जो है वो जल्दी ना तो ठंडा होता है और ना ही बहुत जल्दी गर्म होता है, और ये स्थल भाग जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो दिन के समय ये स्थल भाग गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ की हवा ऊपर उठेगी तो इस हवा का जो खाली स्थान है उसे घेरने के लिए सागर से हवा इधर के लिए आएगी। और यह सागर से जब हवा स्थल की तरफ आती है तो यही स्थल भाग की तरफ आने वाली जो हवा है उसे सागरीय समीर या के समुद्री समीर कहते हैं। और जब यही हवा, यानी कि ये हवा इधर स्थल है और ये सागर है, जब इधर रात हो जाती है, यानी कि जब रात के समय जब रात होती है तो सूरज नहीं चमकता है, लेकिन ये जो गर्म पानी है ये ठंडा नहीं होता, बल्कि स्थल भाग जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए स्थल भाग जब ठंडा होता है तो स्थल भाग की हवाएं बाहरी हो जाती हैं तथा यहाँ पर जो है इस समुद्र में हवाएं गर्म होती हैं। तो ये हवाएं फिर ऊपर उठने लगती हैं और ये हवाएं ऊपर उठकर इनका स्थान घेरने के लिए स्थल से हवाएं आती हैं। तो ये हवाएं इधर चलती हैं और ये स्थलों पर उतरती हैं। तो ये इस तरह से एक शेल बन जाता है, इसे स्थल समीर कहते हैं, यानी कि इसे स्थल समीर कहते हैं। और ये जो शेल बनता है इस शेल को समुद्री समीर कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। यानी कि जब आप कहीं सागर के पास जाएं, दिन में जो है वो हवा सागर से आएगी और रात में वो ही हवा मैदानों से, यानी कि स्थल से सागरों की तरफ चलने लगती है। तो यही स्थली और जलीय समीर हैं। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि पर्वत समीर और घाटी समीर क्या होते हैं। यानी कि पर्वतों पर घाटियाँ बनी होती हैं, यानी कि पर्वत होते हैं और उन पर्वतों में इस तरह से घाटी होती हैं। तो दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो घाटियों में भी हवा गर्म होती है और स्थलों इधर भी हवा गर्म होती है। लेकिन इन क्षेत्रों में, यानी कि जो पर्वतों पर जो है वो हवा अधिक गर्म हो जाती है, जबकि घाटियों में कम हवा गर्म होती है। तो दोस्तों, इन घाटियों में पर्वतों पर हवा जो है वो अधिक गर्म हो जाती है और घाटियों में कम गर्म होती है। तो ये हवा घाटियों से ऊपर की तरफ चलती है, इसे घाटी समीर के नाम से जानते हैं। और ये हवा जब ऊपर के लिए आती है तो इसे घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय यहाँ पर जो है वो विकिरण बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि इन ढालों पर, पर्वतों की चोटियों पर विकिरण बहुत तेज़ी से होता है और यहाँ के जो है वो हवा ठंडी हो जाती है
और ये ठंडी हवा, यहाँ की जब ठंडी हवा रात्रि में दोनों तरफ जब हवा ठंडी हो जाती है तो ये भारी होकर घाटियों में उतरती है। जब ये हवा घाटियों में उतरती है तो घाटियों की गर्म हवा ऊपर के लिए उठ जाती है और नीचे ये ठंडी हवा हो जाती है, तो यहाँ पर कोहरा गिरता है, यानी कि यहाँ कोहरा गिरता है। तो ये हमारी जो है वो पर्वतीय समीर हुआ। और ये जब दिन में घाटी की हवा ऊपर उठती है तो ये ऊपर हो उठकर जब दोपहर बाद वर्षा करने की संभावना बनाती है, वहीं ये रात्रि के समय ये कोहरा गिरने की संभावना बनाती है। तो ये दिन में ये दो तरीके से हवाएं चलती हैं, जिन्हें कि हम पर्वतीय समीर और घाटी समीर कहते हैं। और तीसरी हमारी है मानसूनी पवन। तो मानसूनी पवन के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। जब हम भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे तो हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना ही बता देते हैं कि पृथ्वी पर ये 3 तरीके की, यानी कि 0 डिग्री और 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री की ये रेखाएं जो होती हैं, इन्हें करक रेखा और मकर रेखा तथा विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो सूर्य जब यहाँ लंबवत चमकता है तो हवाएं इधर के लिए चलने शुरू होती हैं, और जब सूर्य इधर लंबवत चमकता है तो हवाएं इधर से इधर के लिए चलती हैं। तो ये सूर्य के बदलने से जब हवाएं बदलती हैं तो इन्हें मौसमी समीर यानी मानसूनी पवनें के नाम से जानते हैं। तो ये मानसूनी पवनें हुई, इनका हम विस्तार से अध्ययन भारत के भूगोल में करेंगे। तो दोस्तों, जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।